हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कल हम लोग MySQL पढ़ रहे थे और हमने MySQL के बेसिक फीचर्स देख लिए थे कि कमांड लाइन में थ्योरेटिकल फीचर्स अगर आपको देखने हैं तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं MySQL के, जिसमें मैंने थ्योरेटिकल अच्छा से बताया है। वी आर डिस्कसिंग ओनली प्रैक्टिकल राइट नाउ। टेबल्स हम देख चुके हैं, डेटाबेस हम देख चुके हैं, इंसर्ट करना और मॉडिफाई करना। तो आज कुछ आगे देखते हैं। फर्स्ट क्लिक स्टार्ट MySQL कमांड लाइन, इट्स अपीयर एंड नाउ दिस इज द पासवर्ड 1 2 3 4 5 6. After getting password you see type screen. Okay, सो कल हमने जो टेबल देखी थी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना डाटाबेस MyDB, ओके, शो टेबल्स, दिस इज द एंड SELECT select स्टार फ्रॉम STUDENT। सो ये सब कल हम कर चुके थे। अब आज करना क्या है, अगर सपोज मुझे इसमें एक कॉलम अगर ऐड करना हो तो कॉलम ऐड करने के लिए पहली चीज हमें अल्टर टेबल कमांड यूज करना होगा। सो अल्टर टेबल कमांड हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि सपोज मुझे एक्सेस करना है तो क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा। सो सबसे पहले मैं आपको डिलीट कमांड बता देता हूँ फ्रेंड्स। आज कुछ बेसिक कमांड जो मैं आपको बता दूं। और डिलीट कमांड, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगर मैं इसके बाद सेमीकोलन लगा के एंटर प्रेस कर देता हूं तो मेरे सारे रिकॉर्ड यहां से डिलीट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाते हैं। ठीक है। सो मुझे क्या करना है, मुझे एक सिंपल एक सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो क्या करूंगा, वेयर ROLL रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1003, ओके, एंड एंटर। तो इसमें क्या होगा, एक रो अफेक्ट हो गई, यानी कि मेरी एक रो डिलीट हो गई। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप देखिएगा मेरे पास 2 ही रिकॉर्ड बचे, यानी एक रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो गया। अगर मैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करता तो ये सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाते, तो हमें फिर से एक इंसर्ट कमांड फॉलो करना पड़ता और रिकॉर्ड इंसर्ट करने पड़ते, क्योंकि हमारे पास अभी इतने रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट नहीं किए हैं। आप लोग कीजिए घर पे बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं ट्रंकेट स्टेटमेंट। तो ट्रंकेट स्टेटमेंट करने से पहले इनके बारे में समझ लेते हैं कि डिलीट स्टेटमेंट होता क्या है। डिलीट स्टेटमेंट एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट all the rows from the table, all the rows, okay, all the rows from the table or specific row from the table, okay, and free the space, free the space कंटेनिंग टेबल। तो ये काम तो होता है डिलीट का, यानी डिलीट स्टेटमेंट क्या करती है, दिस कमांड इज यूज टू डिलीट ऑल द रो फ्रॉम द टेबल और स्पेसिफिक रो फ्रॉम द टेबल एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल। नाउ जस्ट रिवर्ट बस वी विल गो टू द ट्रंकेट। ट्रंकेट इज द सेम बट इट्स वर्किंग इज डिफरेंट। ट्रंकेट मतलब भी क्या होता है, ट्रंक करना, हटाना, और डिलीट मतलब भी क्या होता है, हटाना। सो अब हम पढ़ेंगे ट्रंकेट कमांड के बारे में। ट्रंकेट कमांड करता क्या है स्कूल का। दिस कमांड इज यूज, दिस कमांड deletes the
एक मिनट फ्रेंड्स, सेंटेंस थोड़ा सा। दिस कमांड यूज टू डिलीट all the rows from the table and free space containing the table। So friends, ये कमांड क्या करता है कि ये भी वही काम करता है, यानी कि इसमें एक्सेट्रा यानी कि एक स्पेसिफिक टास्क को डिलीट करने का कमांड नहीं होता है। ये करेगा तो पूरे कमांड डिलीट करेगा। सो we'll try to start or not because our record is very much less, but we'll try, don't mind, I'll try। so क्या करना है, हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा कमांड TRUNCATE ट्रंकेट टेबल STUDENT और एंटर। ओके, 0 रो अफेक्टेड। सो SELECT select star from STUDENT student। एम्प्टी सेट यानी कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, ट्रंकेट हो गया है। अब इन ट्रंकेट कमांड का मुझे करना क्या है, कैसे इस ट्रंकेट कमांड के, तो मुझे वापस क्या पड़ा है, एक कमांड होता है रोल बैक। रोल बैक कमांड कभी भी फॉलो नहीं करेगा ट्रंकेट, क्योंकि ट्रंकेट का मतलब होता है स्ट्रक्चर ही रिलेटेड। सो DESC STUDENT हमारे पास स्ट्रक्चर अवेलेबल है। ओके, सो एक एक्स्ट्रा फीचर हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, सबसे पहले 1001 वापस से वही कर लेते हैं, राज। नेक्स्ट वन इज जेंडर मेल, कोमा, मार्क्स हो गए 80 78 और डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं हम 2005-05-12 और एंटर कर देते हैं। to use near at least what is the error, okay, missing anything else। so date command हमें कैसे इंसर्ट करना है ये भी एक ध्यान रखना है प्रॉपर, क्योंकि जब भी आप डेट कमांड का यूज करोगे तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर मैनर क्या है, और प्रॉपर मैनर में ही तो ये क्या है, यू हैव एरर इज योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करेस्पॉन्ड टू योर एमएसक्यूएल फॉर राइट सिंटैक्स टू यूज नियर एट द एमएसक्यूएल। हम देख लेते हैं एक बार। इंसर्ट इनटू टेबल नेम VALUES वैल्यूज हमने बिल्कुल किया है, आईडी नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ। यस फ्रेंड्स, पैरेंथेसिस लगाना हम भूल गए। ओके, एक रो अफेक्टेड, हम दूसरी रो पे चलते हैं। सेकेंड रो आ गई। ओके, और इसमें हम कर देते हैं इसका डेट ऑफ बर्थ चेंज 8 कर देते हैं और इसका 2 कर देते हैं। एंटर, सेकेंड रो हो गई। थर्ड रो पे चलते हैं फ्रेंड्स, थोड़े से रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, ये मेरे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और हम देख लेते हैं एक बार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट, तो ये मेरे रिकॉर्ड आ गए। अब फ्रेंड्स, मुझे क्या करना है इसमें कि अगर मुझे इसमें कॉलम ऐड करना हो, तो मैं बता रहा था ना आपको, एडिंग अ कॉलम, यानी कि बनी हुई टेबल में अगर मुझे कॉलम ऐड करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा।
यानी कि एक बार आपने जब टेबल ऐड कर दी तो वी कैन ऐड अ कॉलम, वी कैन ऐड अ कॉलम इन ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल wait, already created table with the help of alter command। यानी अल्टर कमांड की हेल्प से हम कॉलम ऐड कर सकते हैं। सिंटेक्स तो नाउ विल ऐड alter table name, alter table name, add। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। अब क्या ऐड करना है, कॉलम। सपोज आई वांट टू ऐड जस्ट क्लास कॉलम। किस क्लास के बच्चे हैं, क्लास को किस टाइप का होगा, वर्क के टाइप का, ओके, और सेमी कॉलर्स। तो फ्रेंड्स ये टेबल ऐड हो गई। अब आप हमारा जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया जो नल है। अब मैं क्या कहता हूं कि अपडेटिंग द नल वैल्यूज, ओके, अपडेटिंग द नल वैल्यूज, यानी कि नल वैल्यू को अपडेट कैसे करना है। सिंपल अपडेट कमांड से, अपडेट सेट टेबल नेम, क्या करना है, किसमें करना है, क्लास। क्लास क्या करना है, क्लास। क्लास में मुझे क्या करना है कि क्लास इज इक्वल्स टू ट्वेल्थ। वेट, where roll number is equals to 1001। MySQL server version for the right syntax to use near set the class। So what is the mistake, update set, one mistake is there na, I forget to syntax, update table name set, okay, so we can change directly all the things, select star from students। so सभी में 12th क्लास आ गई मित्रों। तो ऑटोमेटिकली हम इन्हें अपडेट कर दिया एक कमांड से, किससे, अपडेट कमांड से। तो अल्टर कमांड हो गया आपका। अब बात आती है कि कॉलम का अगर नाम चेंज करना हो, क्या करना हो, रीनेमिंग कॉलम नेम, या तो कॉलम का नाम रीनेम करना हो या चेंज करना हो। तो अगर हम बात करें तो मुझे कमांड कौन सा लगाना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल सा कमांड है अल्टर। अल्टर के बाद टेबल कीवर्ड और टेबल का नाम, यानी कि जैसे ये कॉलम लगा अल्टर टेबल टेबल नेम। सो नेक्स्ट मेरा कॉलम क्या होगा फ्रेंड्स, मॉडिफाइड, यानी कि मुझे टेबल को मॉडिफाई करना है। तो MODIFY, मॉडिफाई कीवर्ड जैसे ही मैं यूज करता हूं कि DOB, जो मेरा DOB क्या है, DOB जो मेरा कॉलम है वो किस में चेंज हो जाए, बर्थ डेट।
बर्थ डेट ऑफ डेट टाइप से। कि बर्थ डेट अल्टर टेबल विथ अल्टर ALTR अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई DOB सेम है, बर्थ डेट डेट टाइप से। तो नो मिस्टेक इज दियर ना, सो व्हाई इट इज चेंज। DOB filled as a change. Date of EIRTH date type से। तो it should be changed. It's simply let's try। क्या कह रहा है? You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponding your MySQL server version for the right syntax to near date of birth। तो shall we try once for table modify alter table student alter table student modify DOB DOB की जगह DOB date of EIRTH birth date टाइप का। ओके, योर MySQL सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटैक्स टू यूज नियर डेट ऑफ बर्थ। तो जो मेरा ये MySQL सर्वर वर्जन है एडवांस है और शायद इट मे बी नॉट डेट ऑफ वर्जन नॉट सपोर्टेड, सो विल ट्राई टू अनदर कॉलम जस्ट MODIFY modify MARKS marks। modify marks को मैं करता हूँ, marks का नाम क्या कर देता हूँ score SCORE। स्कोर किस तरह का था मेरा मार्क्स? इंटीजर टाइप का। wait I'll so friends just confliction of the language according to version some command has been changed। you can see that according to version some command has been changed। some command has been changed so alter table student। सो मॉडिफाई की जगह CHANG चेंज कमांड हमें लिखना है DOB DAT डेट ऑफ BIRTH बर्थ डेट टाइप का। सो नाउ DESC STUDENT स्टूडेंट्स। और आप देख सकते हैं कि एक कमांड यहाँ पर चेंज हो गया है, एक मार्क्स वाला स्कोर वाला। सो हमें जस्ट ओके नॉट वर्किंग। सो फ्रेंड्स क्लियर कमांड आपको टेबल अल्टर करना आ गया होगा। मॉडिफाई कमांड इज नॉट वर्किंग। हम कॉलम को जो है टेबल को ड्रॉप भी कर सकते हैं डायरेक्टली ड्रॉप कमांड से। और इसके बाद फ्रेंड्स हम क्वेरी पढ़ेंगे कि क्वेरी कैसे लगाते हैं किसी भी चीज़ में। सेलेक्ट क्वेरी हमने लगाई थी, जैसे कि ऐसी सेलेक्ट। अब तक हमने क्या लगाया? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट्स, और पूरा रिकॉर्ड हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। सेलेक्ट नेम स्कोर फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है।
इसके अलावा हम इसमें वेयर क्लोज भी लगा सकते हैं कि वेयर, यानी कि इसमें क्या कर सकता हूं मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STUD स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1003। तो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो कल हम वेयर क्लोज, सिलेक्ट क्लोज, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। कॉलम्स कैसे क्या होते हैं, किस तरह से मूव ऑन करते हैं, किस तरह से डिक्शनरी कीवर्ड यूज करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे लगते हैं, ये सब हम कल इसमें अच्छे से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वॉच माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।